तो बोला सिविल सूट और क्रिमिनल केस में क्या घर पे कोई करेगा? तो नहीं नहीं, ये क्या है, लैक्स फोरी है, लैक्स लोसी थोड़ी ना है। घर पे कोई बोल दिया कि भैया ये पेन मेरा है, और दूसरे ने बोला कि ये पेन नहीं है, तो कोर्ट में इसका प्रोसीडिंग चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो कोर्ट में लैक्स लोसी तो है नहीं एक्ट, तो वो फैक्ट इशू नहीं है, वो अपना भाई आप निपटा आप जाओ। और जब मेरे पास आओगे, कोर्ट में आओगे, और प्रोसीडिंग होगा, इसका ट्रायल होगा, और तुम कहोगे कि ये पेन मेरा है, वो कहेगा कि ये पेन मेरा नहीं, इसका नहीं है सर, ये तो पेन किसी का मेरा है। एक पार्टी बोला मेरा है, दूसरा पार्टी नहीं करे इसका नहीं है सर, तो ये हो जाएगा फैक्टिंग इशू। देखिए दोस्तों, इसका इलस्ट्रेशन दिया है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ठीक है, एट द ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट में बी इन इट, ए काउज बी डेथ, ये काउज बीट डेथ। एक पार्टी बोलेगा कि बी वाला जो पार्टी बी के रिलेटिव है, बी का डेथ हो गया, तो बी का रिलेटिव बोलेगा कि सर ये ने बी का मर्डर किया है। तो ए का पार्टी जो है, ये खुद या उसके जो लोग हैं पार्टी, मतलब उसके एडवोकेट वगैरह हैं, डिफेंस एडवोकेट, वो क्या बोलेंगे कि सर इसने ये मर्डर मैंने नहीं किया। तो एक असर्ट किया, दूसरा डिनाई किया, तो फैक्टिंग हो गया। फिर ये इंटेंडेड टू कॉज बी डेथ, सर ये कल धमकी दिया था कि मैं इसको मर्डर करूंगा। अब बी वाला पार्टी बोल रहा है, तो ए वाला डिनाई कर रहा है कि नहीं सर मैंने ऐसा धमकी नहीं दिया। तो आप ऐसा धमकी दिया है, आप जो असर्ट है, असर्टिंग पार्टी यहाँ पर क्या करो कि यहाँ प्रूव करो। आप बोल रहे हो कि इसने मर्डर किया है तो इसको फांसी में लटका दूंगा, ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसने मर्डर किया है। लेकिन दोस्तों, स्पेशल एक्ट में जो पॉक्सो एक्ट है, SC/ST एक्ट है, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है, एंटी करप्शन एक्ट है, और ये सब में क्या होता है दोस्तों, स्पेशल एक्ट में डेनियल पार्टी हैज टू प्रूव दैट ही हैज नॉट कमिटेड द क्राइम। जो डिनाई करता है असर्टिंग पार्टी, नहीं आपने FIR कर दिया कि सर पॉक्सो का क्राइम इसने किया है, सोहन ने पॉक्सो का क्राइम किया है। अब सोहन को ही ये प्रूव करना है कि सर मैं तो प्ली ऑफ अलीबाई ले लिया कि मैं तो सर वहां उस समय था ही नहीं, मैंने ये एक्ट नहीं किया है। अब असर्टिंग पार्टी को प्रूव नहीं करना वहां स्पेशल एक्ट में, इसलिए स्पेशल एक्ट स्पेशल है दोस्तों, और ये जनरल एक्ट से अलग है। और हम अभी पढ़ रहे हैं जनरल एक्ट, मतलब यहाँ एविडेंस में यह है कि असर्टिंग पार्टी, यदि आप कोई राइट एलिजिबिलिटी क्लेम करते हैं तो आप ही को प्रूफ करने की जिम्मेदारी है। उसके बाद ए हैज रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी से सडन प्रोवोकेशन मिला, अब तब बी का मर्डर किया गया। ये कौन असर्ट करेगा? ये असर्ट करेगा जो उसने मर्डर किया है ए, तो ये को प्रूव करना है कि सडन प्रोवोकेशन मिला है, प्रूव करो। असर्ट कर रहे हो ना तुम कि सडन प्रोवोकेशन मिलेगा, जो फांसी की सजा है उसको घटाकर तुम 10 साल करना चाहते हो। सडन प्रोवोकेशन यदि मिला है ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन, तो सजा हो जाएगा 10 साल। तो फांसी के सजा से तख्ते से उठ करके आके 10 साल सजा भोग करके फिर राज करना चाहते हो, फिर एक और मर्डर करना चाहते हो, तो तुम ही प्रूव करो कि आपने सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन उसने दिया। असर्ट कर रहे हो, असर्टिंग पार्टी है टू प्रूव। उसके बाद कहता है दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉल्ड बी डेथ वाज इन रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर। बोला अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जब तो मतलब जो फांसी की सजा मिलनी चाहिए मिल रहा है, उससे बच करके 0 एक दिन भी सजा ही नहीं है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है तो इनकेपेबल नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, मतलब इमेच्योर है तो 0 सजा ही नहीं मिल रहा है। तो कौन असर्ट कर रहा है? एक्यूज असर्ट कर रहा है, ये असर्ट कर रहा है। तो ये किसको प्रूव करना है? ये स्पेशल लॉ थोड़े ना। तो जो असर्ट कर रहा है उसी को प्रूव करना है कि जो वो पागल था उसी को प्रूव करना है कि मैं मर्डर कर रहा था उस समय मैं पागल था, और उसी को प्रूव करना है कि मैं इमेच्योर था। तो उसका एडवोकेट प्रूव करेगा, उसका पार्टी प्रूव करेगा। अब वो जो खुद पागल है वो कैसे प्रूव करेगा कि मैं पागल था? उसका एडवोकेट प्रूव करेगा। अच्छा, अब देखते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? तो डॉक्यूमेंट है कि एनी मैटर, ठीक है, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, कोई मैटर है वो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए,
एक इम्प्लाइड होता है, इम्प्लाइड नहीं चला, इम्प्लाइड मतलब ये बुला रहा था आओ, और वो एक्सप्रेस अब लिखा हुआ ना चाहिए कि कम है। तो एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन एनी सब्सटेंस, कोई जरूरी नहीं कि पीस ऑफ पेपर पर ही, लोहा पर भी, पत्थर पर भी, टेबल पर भी, पेड़ पर लोग लिखते हैं ये चीज गंदी गंदी चीज, आई लव यू वो लिख देते हैं पेड़ पर, कहीं आप जाइए तो वो भी पेड़ पर भी चलेगा, है ना। तो एनी मैटर एक्सप्रेस्ड हो, डिस्क्राइब्ड हो ऑन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर या मार्क द्वारा, कोई लेटर जैसे ABCD क ख ग हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, कोई फिगर बना दिया, आई लव यू को फिगर देखते हैं कि बनाता है ऐसे करके, ऐसा उसमें तीर घुसा देता है, मतलब आई और उसको हर्ट का ऐसे फिगर बना के तीर घुसाता है, यू ऐसे करता है, पेन में लिखता है। तो लेटर हो गया, अब फिगर भी हो गया, अब कोई मार्क्स जैसे तीर बना दिया तो मार्क हो गया, तो कोई मार्क्स द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। और इसमें एक और कंडीशन है आगे कि मे बी यूज्ड फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस, इसका कोई पर्पस हो कि रिकॉर्ड करे, कोई आए तो यहाँ देखे कि यस मैंने लिखा था आई लव यू, और अपना नाम नीचे लिख दिया हूँ, एड्रेस लिख दिया हूँ, कुछ लिख करके मैं फोन नीचे नंबर लिख दिया हूँ, या आंसर पेपर उसमें ऐसा कुछ चिन्हित कर दिया हूँ कि जिससे कि पता चले कि मेरा पेपर है, आप मेरा पेपर जांचना, तो मैं इतना पैसा दूंगा आपको, और मेरे को नंबर ज्यादा दे देना, तो वो भी क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट आ जाएगा, और उसी के बेस पे उसको सजा हो जाएगा, पास तो हुआ नहीं एग्जाम और जेल में अलग से चला जाएगा। तो कहता है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट क्या है, तो एनी मैटर तो डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर इज ए डॉक्यूमेंट। अब किसी चीज पे हमने ऐसे ऐसे पेन गलती से ऐसे चल गया और डॉक्यूमेंट को फेंक दिया, कागज को, तो क्या डॉक्यूमेंट है? नहीं, उसको कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ अपराध करने का, कुछ अच्छा करने का, जैसे IAS बनना, IPS बनना, जज बनना, सरकारी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना, कुछ इरादा से लिखे हैं कि बाद में हम इसको पढ़ सकें, तब वो क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ऐसे लिखा है, कोई रिकॉर्डिंग का पर्पस नहीं है कि हाँ लिखे हैं, उसको कोई दूसरा पढ़ ही नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि इस फिगर का मीनिंग क्या है, इस लेटर का मीनिंग क्या है, इस मार्क किया गया किसी चीज पे तो उस मार्क का मीनिंग क्या है। जैसे जो बहुत सारा गाड़ी है, मर्सिडीज बेंच है, वो तो उसका कैसे कैसे मार्क होता है, मर्सिडीज बेंच है, यामाहा है, हीरो होंडा है, तो उसका कुछ मार्क गाड़ियों पर करता है, कुछ एक्सप्रेस करता है, कुछ डिस्क्राइब कर देता है, लेकिन उसको क्या है, कुछ मीनिंग है, तो वो कहलाएगा डॉक्यूमेंट। कोई मीनिंग लेस है तो कोई रिकॉर्डिंग पर्पज नहीं कि उसको बाद में पढ़ा नहीं जा सकता, उसको कोई यूज नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं है। कम से कम बाद में पढ़ा तो जा सके, कुछ मीनिंग तो निकले, कुछ समझ तो सके कि इसका अच्छा इंटेंशन है, बुरा इंटेंशन। हाँ भाई, अपना मर्सिडीज बेंच गाड़ी है, काफी कॉस्टली, उसका प्रचार कर रहा है और काफी पैसा दे के खरीदा है, तो प्राउड से, घमंड से उसको दिखा रहा है कि देखो मेरे पास मर्सिडीज बेंच गाड़ी है, तो ऐसे ऐसे राउंड टाइप निशान लगा दिया जाता है। ऐसे दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, लिखा तो उसको पढ़ पाएंगे, रिकॉर्डिंग पर्पस हो गया भाई, तो डॉक्यूमेंट है। वर्ड प्रिंटेड तो डॉक्यूमेंट है, लिथोग्राफ्ड तो डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ्ड तो डॉक्यूमेंट है, सॉरी ए मैप डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैप यहाँ से कलकत्ता से दिल्ली कितना डिस्टेंस है, कलकत्ता से पटना कितना डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर, पटना से दिल्ली कितना डिस्टेंस है, लगभग 1000 किलोमीटर, दिल्ली से पुणे कितना डिस्टेंस है, लगभग 2000 किलोमीटर। तो मैप से कुछ हम रिकॉर्ड कर सकते, पढ़ सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं। पटना सिचुएटेड है कलकत्ता से तो किस में, ईस्ट में या वेस्ट में, तो वेस्ट में, तो वो मैप है तो भी डॉक्यूमेंट कहला जाएगा। प्लान है, कोई प्लान बना था ना कि प्लान है ऐसे आर्मी का इस पर अटैक करना है, इस पर चढ़ाई करके और इस्लामाबाद को अपने कब्जे में कर लेना है, तो वो क्या है, प्लान है, तो क्या है, डॉक्यूमेंट है और सीक्रेट है। अब वो किसी को दुश्मन को आप दे दिए तो अपराध है, देखो अपराध है, वहां सजा मिल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए था और कुछ और पर्पस के लिए आपने कुछ और कर दिया, तो वो प्लान भी डॉक्यूमेंट है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल
क्या होता है दोस्तों इंस्क्रिप्शन? मतलब आप गाड़ी में देखे होंगे कि गाड़ी के नंबर का इंस्क्रिप्शन आइए तब आपका इंश्योरेंस होगा। तो उसको इंस्क्रिप्शन को कैसे दें? तो कहता है उस पर पेपर रखिए और ऐसे ऐसे कीजिए पेंसिल से और उस पर आ जाएगा और उसको हमको दिखाइए, या कभी खुद जाता है वो करने, खुद ही गाड़ी को बोलता है टिट कीजिए गाड़ी को, तो इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल तो ये क्या है? डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन, जैसे अशोक स्टोन पे लिखवा दिया था, अकबर पत्थर पर बहुत चीज लिखवा दिया था, पहले के राजा का महाराजा पत्थर पर ही सॉरी चीजें लिखवा देते थे, तो वो क्या डॉक्यूमेंट है? एक कैरिकेचर, कैरिकेचर बनाया गया है, आदमी का स्टैचू बनाया गया है और पेंटिंग करके, तो क्या है? पेंटिंग, पेंटिंग बनाया गया है आदमी का, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब हैं, तो क्या है? डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें फिगर है, फिगर का प्रयोग किया गया, मार्क किया गया, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। अब देखते हैं दोस्तों एविडेंस क्या है। तो एविडेंस है कि ऑल स्टेटमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट, all electronic record taken before the court, admitted before the court for evidence purpose, for recording purpose is known as evidence. Means all statement, all document, all electronic record taken before the court for recording purpose is evidence. अब एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो ओरल एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो पहले ओरल एविडेंस को देखते हैं कि ऑल स्टेटमेंट which the court permits to be made before it by witness is known as oral evidence. कि ऑल स्टेटमेंट जो कोर्ट को परमिट करता है कि ठीक है आप आकर के यहाँ बोलिए, आपका एग्जामिनेशन अचीव होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा, और फिर आप बोल करके आप जाइए, तो आप जो भी बोलेंगे वो क्या कहलाएगा? ओरल एविडेंस कहलाएगा। उसके बाद कहता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इज नोन एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं था दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आया एग्जिस्टेंस में। पहले तो हम लोग के पास मोबाइल नहीं था, हम लोग कैसे पढ़ते थे? किताब से पढ़ो। मोबाइल क्या होता है पता नहीं, क्या होता है मोबाइल, लैंडलाइन चलता था। हाँ, मोबाइल तो बहुत बाद आया। तो ऑल डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट या प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ऑल डॉक्यूमेंट ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड विच आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, तो वो क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यदि प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट नहीं है तो एविडेंस कैसा? ये एक्ट क्या है? लैक्स फोरी है, फोरम में गवर्न करता है, कोर्ट में गवर्न करता है, कोर्ट के बाहर नहीं। तो इसलिए कोर्ट में वो प्रोड्यूस होना जरूरी है डॉक्यूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, तब वो कहलाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तीसरा है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रूव्ड। प्रूव्ड क्या है? तो कहता है ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड कब? व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर द कोर्ट, when after considering the matter before the court the court believes that it exists, then it is a क्या है? proved fact है कि ये फैक्ट प्रूव्ड हो गया भाई। मतलब एनी फैक्ट है ना, एनी फैक्ट विच कंसीडर्ड बिफोर द कोर्ट, कोर्ट द्वारा कंसीडर किया जाता है, जज द्वारा उसको ट्रायल किया जाए, कंसीडर किया जाए, और वो बिलीव कर ले कि ये एग्जिस्ट करता है, तो वो फैक्ट हो गया। समझा? एनी फैक्ट आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर, एनी मैटर आप बोल सकते हैं, जो कि फैक्ट तो भी हो सकता है या एनी मैटर भी हो सकता है। कंसिडरिंग बिफोर द कोर्ट, कोर्ट बिलीव, कोर्ट सपोज, कोर्ट means act on supposition that it exists, तो वो फैक्ट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रूव्ड। दूसरा भी है डिफिनेशन इसका। दूसरा डिफिनेशन क्या है कि ए प्रोबेबल मैन आउट अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। बोलते जज, यहाँ नहीं, जज की बात नहीं आ रहा है,
वो बोला एक समान सूझबूझ वाला व्यक्ति, एक एडल्ट व्यक्ति, एक सेन व्यक्ति, इनसे नहीं होना चाहिए। एडल्ट होना चाहिए, काफी बच्चा नहीं होना चाहिए, काफी बूढ़ा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ सुन न कर सके, समझ न सके। समझदार व्यक्ति, एक सामान्य समझदार, बहुत ज्ञानी भी जरूरत नहीं है, एक समान समझदार व्यक्ति under the same particular circumstances, under the same circumstances, suppose that it exists, तो क्या कहलाएगा? प्रूव्ड कहलाएगा, फैक्ट प्रूव कहलाएगा। यदि समान ज्ञान वाले व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित हो और उसके सामने ये ट्रायल हो फैक्ट का कि फैक्ट है, एक बोला है ये नहीं है, दोनों अपना अपना बात रखे, दोनों का एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो समान सूझ वाला व्यक्ति फाइनली बोला कि सर ये तो बात सच्चाई है, मतलब ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रूव्ड फैक्ट कहलाएगा। उसी तरह से डिसप्रूव्ड फैक्ट या एनी फैक्ट, एनी मैटर, द कोर्ट कंसिडरिंग बिफोर इट बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, देन डिसप्रूव्ड। और दूसरा क्या हो सकता है कि ए प्रोबेबल मैन, लेकिन वहां प्रोबेबल मैन कोर्ट में होना चाहिए, या जहां भी ऐसा ट्रायल हो रहा है होना चाहिए। ए प्रोबेबल मैन, ए प्रूडेंट मैन, सॉरी, ए प्रूडेंट मैन अंडर द सेम सर्कमस्टांसेज एक्ट अपॉन द सपोजिशन, या आप कह सकते हैं बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये डिसप्रूव्ड है। तीसरा है कि नॉट प्रूव्ड, ये क्या है? तो फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज said to be not proved when neither it is proved nor disproved, कोर्ट के विचार के लिए लाया ही नहीं गया, तो उसको नॉट प्रूव्ड बोलेंगे। अब नेक्स्ट डिफिनेशन दिया गया है दोस्तों इंडिया। इंडिया क्या है? तो इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब पहले नहीं, अब मतलब 31 अक्टूबर 2019 से इंडिया मतलब हो गया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन 4 में प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स मस्ट प्रिज्यूम, है ना। तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।